आज ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी दूतों के साथ बातचीत होने वाली है। बातचीत के लिए मस्कट पहुंच चुके हैं अब्बास अरागची। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कोई नई डील नहीं कर लेता। ईरान ने कहा है कि वो परमाणु मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने जैसी मांगों पर वो वार्ता नहीं करेगा। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जैसा कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो परमाणु मुद्दे हैं उन पर वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने जैसी कोई भी मांग पर वो वार्ता नहीं करेगा। ऐसे में ये जो बातचीत अब होगी, क्या लगता है, कुछ संभव लग रहा है कि युद्ध ना हो? क्योंकि ईरान डटा हुआ है। देखिए, बिल्कुल पूछा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ ईरान के लिए कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना या उसको लिमिटेड करना या कंट्रोल करना या सर्विलेंस में करना एक नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को कम करेगा? क्या ईरान के ऊपर कहा यह भी जा रहा था कि अमेरिका ये भी शर्त लगा सकता है कि वो चीन को अपना तेल सप्लाई ना करे, क्योंकि चीन देखिए सबसे ज्यादा वहां से ईरान से अगर कोई तेल मुल्क लेता है तो वो चीन लेता है। तो ऐसे में कई ऐसे सैंक्शंस है, कई ऐसे बातचीत के पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये शुरू से माना जा रहा है कि ईरान इन पॉइंट्स के ऊपर निश्चित तौर पर नहीं मानेगा। और ऐसे संकेत ईरान की तरफ से भी आए, लीडरशिप ने हो या फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से या फिर उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों के तो डिस्कशन का पॉइंट था ही नहीं और ये होगा भी नहीं। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि शायद बातचीत आगे ना बढ़ पाए। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि नेगोशिएशंस में देखिए कुछ भी हो पाना संभव होता है। लगातार कोशिश ये की जाती है कि आप भले ही 1 से 10वें पॉइंट ना पहुंचे, लेकिन आप हो सकता है कि चौथे पॉइंट तक या यानी 5वें थोड़ी पॉइंट तक बहुत पहुंच पाए। संभावना तो अभी निश्चित भी लग रही है बातचीत से कुछ हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए।